नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज़। जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए पत्रकार नगर खगड़िया से आर वर्मा की रिपोर्ट। बने रहें जगदूत न्यूज़ से, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। आपका अपना चैनल जगदूत न्यूज़। क्या बोले नगर सभापति जाने। आरसीसी नाला का आप जो शिलान्यास किए हैं, आप तो आइए देख रहे हैं, रोड भी बहुत पुराना है, इसको भी तो बन जाना चाहिए था। अब ये भी तो देखिए, वार्ड भी बहुत पुराना है तो उस हिसाब से बन तो बहुत पहले दोनों जगह जाना चाहिए रोड नाला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, शुभारंभ हुआ आज शिलान्यास हुआ है नाला का, और बहुत जल्द हमको लगता है कि रोड का भी काम शुरू करवा देंगे, क्योंकि यह दान नगर का मुख्य सड़क है। ये बगल में पटेल पार्क है जो कि विवादित है थोड़ा सा। इसके लेके यहाँ के स्थानीय पार्षद और हमारे द्वारा कई बार मुद्दा उठाया गया, क्योंकि ये जितना जगह है एक्वायर किया हुआ या जितना जगह है, अगर यहाँ पे पार्क बन जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही खूबसूरत पार्क होगा हमारे नगर परिषद के मुख्य जगह पे। क्योंकि पास ही में बकरी बस स्टैंड है, यहाँ पास ही में दुर्गा माँ का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और जिसमें कि हम कुछ दिन पहले पेवर ब्लॉक का काम करवाए थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ भी उसका उद्घाटन किए हैं। और आज फाइनली यह दान नगर की मुख्य सड़क का, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी है, नाला का शिलान्यास हुआ है। अब यह नाला का काम प्रारंभ होगा। इसके बाद बहुत जल्द हम रोड का भी काम करवाएंगे, और देखिए कब तक हो जाता है, लेकिन उम्मीद है हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए रोड पहले बनवा देने से उतना हमारे पास संसाधन नहीं था, इस वजह से दोनों को साथ नहीं करवा पाए। लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है कि पहले रोड बनवा दिया गया है और वहाँ पे नाला का ज़्यादा ज़रूरत है, या नाला का भविष्य में भी आने वाले समय में ज़रूरत रहता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर रोड बनवा दिया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाता है, वहाँ के लोगों के लिए रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और हमारे लिए भी काम करवाना, नाला बनवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम कोई काम करवाते हैं नगर निकाय के अंतर्गत, तो 5 साल 6 साल तक उसका जितना लाइफ होता है, जितना समयावधि होता है, उस समयावधि को जब तक वो पूरा नहीं करेगा वो योजना, तब तक हम उसको तोड़वा नहीं सकते हैं। इस वजह से हम कुछ जगह ऐसा गलती हुआ, मिस्टेक हुआ है, पार्षद के द्वारा कहिए या हमारे द्वारा कहिए, अनुभव की कमी की वजह से। जैसे कोठिया में एक जगह रोड बना दिए पहले, लेकिन वहाँ नाला की भी आवश्यकता थी। अब वहाँ पे हमको लगता है जब तक वो रोड का समयावधि पूरा नहीं होगा तब तक नाला तो हम बनवा नहीं सकते। उसी गलती को यहाँ सुधारते हुए पहले नाला का काम करवाया गया है, और बहुत जल्द यहाँ पे रोड का भी हम काम करवाएंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है बहुत जल्द हो जाना चाहिए, फिर फाइनली इस जगह का कायाकल्प हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो दुर्गा माँ का मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, आस्था का केंद्र है। नगर से ही नहीं, पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ का अपने आप में इस मंदिर की एक विशेषता रही है कि हर साल दुर्गा पूजा में बहुत ही भव्य यहाँ का पंडाल बनाया जाता है। तो उस दृष्टिकोण को भी देखते हुए, और पास ही में बकरी बस स्टैंड है, पास ही में इधर मथुरापुर का आरओ भी बन रहा है, तो ये हमारे नगर परिषद का मुख्य पार्ट है। और जिसका रोड अभी नाला बना है, रोड भी बनेगा, तो इस एरिया का प्रॉपर उद्धार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम होगा। यहाँ के सभी लोगों से आपके माध्यम से हम एक निवेदन करेंगे, यहाँ के बहुत गणमान्य लोग यहाँ रहते हैं। पास ही में यहाँ के माननीय पार्षद हैं, विनय जी की वाइफ है, बहुत ही पुराने पार्षद रहे हैं, उपसभापति भी रहे हैं। तो लोगों को यही बोलेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोग थोड़ा कोऑपरेट करें। और आप देखते हुएगा बारिश के समय में ये यहाँ की स्थिति इतनी मतलब दयनीय हो जाती है, जल जमा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं कहीं नाला का जिंदगी व्यस्त जो हो गया है, देखते हैं कि कार्यालय से निकलते हैं तो लोग अक्सर जो कुछ निजी काम से भी लोग मोबाइल देखते रहते हैं। आते समय जाम में ये फुटकर विक्रेता दिखा या मोबाइल में व्यस्त थी? नहीं, हमारे लिए वो वैसा व्यस्तता नहीं है। देखिए जीवन में सब चीज़ जरूरी है। अगर हम जनप्रतिनिधि होने के नाते फोन भी देखते हैं तो कहीं कि अपने समस्या ही देखते हैं। इसीलिए अभी देखिए, आपके कहने का जो भाव है वो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं संशय नहीं है कि जाम बिल्कुल लगा हुआ है। और आप देखिएगा कि ये जो कई वर्षों से जो मकर जाल था जाम का, जिसको कि यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एसडीओ साहब और हमारे नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा इस जाल को तोड़ा गया, चेन को कुछ समय के लिए तोड़ा गया। लेकिन लोगों को क्या है, कुछ चीज़ों का एडिक्शन है। उसी में देखिए आप कई लोग गए भी है जगह पे दुकान करने के लिए। आप देख रहे हैं कि बहुत हमारे व्यवसायी बंधु जगह पे दुकान कर रहे हैं, बिल्कुल सुसज्जित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से हमारे नगर को कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एडिक्शन कहिए या मजबूरी कहिए या लाचारी कहिए या जो भी आप कह दीजिए, वो लगा रहे हैं रोड पे। तो देखिए हम इसमें ओवरऑल यही कहेंगे
कि जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, जब तक व्यवसायी बंधु हम लोगों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा चैलेंजिंग है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी है, उनके पास भी आप समझ सकते हैं कि एक पूरा जिला है और जिले में जिस तरीके से ढेर सारा काम रहता है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी बटी हुई है, जवाबदेही बटी हुई है, तो उसमें एक अभियान के तहत अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। लेकिन अब बार बार लोगों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक घटना हम कहेंगे इसको। लोगों से हम अपील करते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, अगर मानते ठेला पेट पर ही आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप उसको घूम घूम कर बेचिए, ताकि एक जगह जाम का समस्या नहीं हो, क्योंकि शहर आपकी भी है, जवाबदेही जितनी हमारी है। आप एक आम इंसान होने के नाते, समाज के नागरिक होने के नाते, व्यवसायी बंधु होने के नाते आपकी भी समाज के लिए, नगर के लिए जिम्मेवारी है। तो अपनी जिम्मेवारी को, जवाबदेही को निभाइए। बाकी हमारी 2 दिन पहले एसपी साहब से मुलाकात हुई है, सर ने आश्वस्त किया है कि एक बार फिर बहुत ही सख्त तरीके से अभियान चलाकर शिफ्ट करवाया जाएगा। लेकिन ये भी है कि बहुत हद तक काम भी हुआ भी, अतिक्रमण मुक्त हुआ भी है, और इतने वर्षों का यह समस्या है, 20, 25, 30 सालों का यह समस्या है। थोड़ा ही सुधार हुआ है, धीरे धीरे सुधार होगा। आप एक बार में कितना उम्मीद रखते हैं? अभी आज जिस प्रकार से मजदूर दिवस भी है और बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज मजदूर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे जितने भी स्वच्छता मित्र हैं, सफाई कर्मी हैं, हमारे नगर परिषद का, हमारे सभापति का, कार्यपालक का, या यूँ कहे पूरे नगर का, नगर निकाय का वो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उन्हीं के बल पे हमारा शहर इतना स्वच्छ, खूबसूरत रहता है, दिखता है, व्यवस्थित तरीके से दिखता है। और इन लोगों के लिए आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इन लोगों का अवकाश घोषित है और आज इन लोगों को 1 दिन का छुट्टी है। वैसे तो हमारे सफाई कर्मी लोग मतलब इतने परिश्रमी हैं, उन लोगों को कोई छुट्टी नहीं मिलता है। आप देखते होइएगा कि ओकेजनली जब हम लोग पर्व त्यौहार मना रहे होते हैं, उस समय भी वो लोग काम करते रहते हैं और बढ़ भी जाते हैं। हाँ, तब पर भी काम करते रहते हैं। हालांकि परिवार उनकी भी है, उनका भी कुछ सपना है, उनका भी फैमिली है, लेकिन जिम्मेवारी चूँकि नगर परिषद के सफाई कर्मी है, तो वो हमेशा प्राथमिकता नगर परिषद को ही देते हैं। ऐसे में आज उनका स्पेशल दिवस है, हम उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी सफाई कर्मी हैं हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, समृद्ध रहे और नगर की साफ सफाई विधि व्यवस्था को मेंटेन रखने में अपनी भूमिका यूं ही निभाते रहे। जिस प्रकार से सुल्तानगंज की जो घटना हुई, जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला हुआ और उसमें कार्यपालक पदाधिकारी की मृत्यु भी हो गई अपराधियों के द्वारा, क्या लगता है इसको लेकर के बिहार भर के प्रतिनिधियों में कितना चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो है ही, कहीं ना कहीं ये आने वाले निकट भविष्य में जो और भी स्थिति खराब हो सकती है, उसका एक कहा जाए तो एग्जाम्पल है ये। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुआ, ये इतना मतलब ऐसा घटना है, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली, हृदय विदारक घटना है कि कोई इंसान जो कि आपके यहाँ नगर का सेवा करने के लिए आए हैं, कोई पदाधिकारी ही है और कोई जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड बॉडी है, और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है एक जनप्रतिनिधि के ही द्वारा, तो ये सोचने वाली बात है कि ये कहाँ तक सही और कितना निंदनीय घटना है। रंजिश आपसी हो, लेकिन इस तरह का नहीं होना बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचने वाली बात है कि जनता के द्वारा आप इलेक्टेड पर्सन है और आप ही क्राइम करते हैं, तो क्रिमिनल का क्या ही इसमें, क्रिमिनल अगर क्राइम करते हैं तो क्या ही गलत करते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है कि क्रिमिनल का काम आप एक इलेक्टेड बॉडी होके करते हैं। और आपसी रंजिश कितना भी हो जाए, किसी के जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला कोई इंसान नहीं है। अगर कोई इंसान किसी को जीवन नहीं दे सकता है तो उसके जीवन को छीनने का भी अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो वहाँ के सभापति हैं, जिनके द्वारा ये घटना किया गया है, उनका एक अपने आप में ही क्रिमिनल इतिहास रहा है। और सोचने वाली बात है कि जनता लोग भी वैसे ही प्रतिनिधि को जिता के भेजते हैं कि जिनके द्वारा जिस तरह का घटना करवाया गया है, काफ़ी विदारक घटना है। हम आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सभापति के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ, एक की तो मौत हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज हमारे नगर निकाय का भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल नहीं कहेंगे लेकिन वैसी ही है। ये आपसी रंजिश इसलिए भी इतना हो जाती है क्योंकि जब से चेयरमैन इलेक्टेड होके आई है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, तब से लोगों का जो भी इसमें और भी अन्य जनप्रतिनिधि है, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पहले वाले जनप्रतिनिधि की तरह तुलनात्मक उन लोगों का रवैया होता है, बिहेवियर होता है, जो कि कहीं से सही नहीं है। आप पहले की व्यवस्था और अभी की